बच्चों, आज हम दिवाली के पर्व के बारे में बात करेंगे। फिर कल सभी बच्चे दिवाली पर निबंध लिखकर आएंगे। आज मैं आपको दिवाली के बारे में कुछ सारांश बता देता हूँ। दरअसल दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये वो दिन है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी थे। रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया था, लेकिन श्री राम ने उसका वध कर माता सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और यही परंपरा आज दिवाली के रूप में मनाई जाती है। माता सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए उनकी अग्नि परीक्षा भी हुई थी। गुरुजी, मैंने कल शाम 7:30 बजे साधना टीवी पर एक संत जी का सत्संग सुना। वह संत जी तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने बताया कि माता सीता के अयोध्या लौटने पर दिवाली मनाई गई, लेकिन कुछ समय बाद एक धोबी के ताने के कारण श्री राम ने माता सीता को घर से निकाल दिया, वे भी तब जब वे गर्भवती थीं। क्या ये सच है? हाँ राहुल, यह बात पुराणों में वर्णित है। श्री राम ने राजधर्म निभाने के लिए ये कठोर निर्णय लिया। यह उस समय की बात है जब श्री राम जी वेश धरकर रात के समय अपने राज्य में घूमा करते थे, ये जानने के लिए कि कोई किसी दुख से पीड़ित तो नहीं, क्योंकि वो उसे नगरी के राजा थे। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के दुख दूर करना। उस रात अचानक एक धोबी के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। वो अपनी पत्नी को डांट रहा था कि इतने दिन से कहां थी। दरअसल वो अपने मायके गई हुई थी और वो ये कहकर सुना रहा था कि मैं श्री रामचंद्र जी जैसा नहीं हूं, जिसकी पत्नी 12 वर्ष तक रावण की कैद में रही और आज वो राम उसे घर में रखे हुए हैं। यह सुनकर राम जी ने माता सीता को उसे नगरी से निष्कासित कर दिया। मैं प्रजा के ताने नहीं सुन सकता, मेरे लिए प्रथम राजधर्म सर्वोपरि है। इस प्रकार माता सीता ने गर्भावस्था में ही वन में ऋषियों के बीच रहकर अपना शेष जीवन यापन किया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि हम दिवाली को माता सीता के वापस अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं, लेकिन उनके अयोध्या से जाने का दुख भूल जाते हैं। दिवाली का असली मतलब है भगवान की भक्ति और अच्छाई को अपनाना। वो संत यह भी बता रहे थे कि इससे यह सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी, जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, वो परमात्मा नहीं है। जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को लोगों के व्यंग्य मात्र से घर से बाहर निकाल दिया। और वे बता रहे थे कि वो राजा क्या, कोई व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता जिसका परिवार कहाँ और वो खुद कहाँ बैठा हो। और उसे उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। आज हम पटाखों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है। कमजोर दिल वाले मरीज तो यूं ही भारी पटाखे की आवाज से हार्ट अटैक जैसी अचानक मृत्यु का शिकार बनते हैं और बेजुबान जानवरों को भी इससे बहुत तकलीफ होती है। परमात्मा की भक्ति अहिंसात्मक होती है, जिसमें वे संत जी वेदों से प्रमाणित कर रहे थे कि परमात्मा कबीर देव है। आज हम झूठे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मानते हैं, चाहे किसी दुख से ग्रसित हो। राहुल, तुमने बहुत गहरी बात कही। संत जी का कहना सही है। त्योहार का असली मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा करें। अपने मन की बुराइयों पर विजय पाना और परमात्मा का स्मरण करना है सच्चा त्योहार है। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। तुमने ये प्रवचन कहाँ सुना? संत जी का सत्संग कब और कहाँ आता है? गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कई टीवी चैनलों पर आता है। आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक श्रद्धा टीवी चैनल पर उनका लाइव सत्संग आएगा। ठीक है, अगला पीरियड आपका वैसे भी स्पोर्ट्स का है, तो क्यों ना हम सब मिलकर संत जी का मंगल प्रवचन सुने। चलो, सभी स्मार्ट क्लास की ओर सभी बच्चे एक लाइन बनाएंगे। अभी दोपहर 2 बजे उनका लाइव सत्संग देखते हैं। ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे और फिर
चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली बनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। बच्चों, आज हमें सच्ची दिवाली का मतलब समझ आया। इस बार हम दिवाली घी के दीप जलाकर भक्ति और प्रेम के साथ मनाएंगे, ना कि किसी प्रकार के शोर शराबों, पटाखे और अन्य उपासना के साथ। हाँ गुरुजी, अब हम सच्ची दिवाली मनाएंगे, सच्चे कबीर परमात्मा की भक्ति करके।